हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संधि में यड़ संधि के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, आज के पहले आपने बहुत बार संधि के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है कि संधि को हम कितना भी पढ़ते जाएं वो भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि व्याकरण में जो संधि है उसे हमें बिल्कुल भी रटना नहीं। अगर हम रटेंगे तो कभी भी हम संधि को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में हमसे गलतियां हो ही जाएंगी। तो वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हमें संधि को रटना भी ना पड़े और बहुत ही इजीली हम समझ भी जाएं। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको एक कहानी सुनाई थी और आज भी वो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम संधि को जो है किस तरीके से याद कर पाए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वो कहानी। उस कहानी में हमने बताया था कि एक कोई घर है, उसमें एक वृद्ध है जिनका नाम है संधि। ठीक है, आप समझिएगा इस कहानी के माध्यम से। संधि के तीन भेद होते हैं। उनके तीन बेटे थे, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। उनके तीन बेटों का नाम था स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि में हमने देखा था कि उनके 5 बच्चे थे, 5 बेटे थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो जो दीर्घ, गुण, वृद्धि थे, इनका नेचर एक जैसा था। दीर्घ का, गुण और वृद्धि, इनका नेचर एक जैसे था और यण और अयादि का नेचर स्वभाव में अलग था। दोस्तों, क्या होता है कि हम देखते हैं कि घर में अगर किसी के 2 या 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं तो सबका नेचर अलग अलग होता है। तो वैसे ही इनका भी यही था कि इन 3 का नेचर एक था और इन 2 का नेचर एक था। तो एक नेचर से यहाँ पे मतलब ये है कि इसमें जो संधि होगी दीर्घ, गुण, वृद्धि में, इसमें आ होगा और उसके बाद चाहे ई होगी, ए होगा, ओ होगा, यानी परिवर्तन सेकंड साइड में होगा, ना कि पहले साइड में। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी हमने ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। बस इसमें हम एक आपको इंट्रो पार्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बेसिक से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहले आ प्लस आ होगा या फिर बड़ा आ होगा और यहाँ पे क्या होगा, चाहे ई हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, इस तरीके से आपका नियम चलता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आ ई ऊ री ए आई ओ औ, है ना, ए आई ओ औ, यही इनकी प्रॉपर्टी थी। इसी में हमने बताया था कि किस तरीके से दीर्घ, गुण और वृद्धि कि क्या क्या हिस्से में आया था। किसी घर में 5 बेटे थे, 5 के अपने बंटवारा हुआ था। 3 बेटे एक जैसे थे, 2 एक जैसे थे। तो इन 3 का जब बंटवारा हुआ था तो इनके हिस्से में क्या आया था, जैसे ये आ को हमने अलग कर दिया, ये हमारा दीर्घ हो गया। दीर्घ में दोनों साइड आ प्लस आ होता है। गुण में क्या होता है कि आ प्लस आ भी एक जैसे हैं, तो आ जो है स्टार्टिंग में बड़ा भाई है तो सबके साथ चलता रहता है। तो आ प्लस आ होगा ही होगा, सभी में परिवर्तन होता है। ई उरी हमने ये बताया था, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये गुण की थी, वृद्धि की ये थी। तो इस नियमों के बारे में हमने जब ये संधि को पढ़ाया है तो वहां पे डिस्कस किया है, इसलिए इस वीडियो में उस डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें पढ़ना था यण और अयादि को। तो दोस्तों, इसमें क्या था कि ये कहानी किस तरीके से हम इसे कंटिन्यू कहानी के माध्यम से कर सकते हैं कि देखिए इनका स्वभाव एक जैसे था, यानी कि यहाँ पे आ प्लस आ होगा और इधर अगर ई उरी आता है तो ई का ए उ का ओ, यानी परिवर्तन हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका इस साइड आ नहीं होगा, इसमें आपका इस साइड ई होगा, बड़ी ई होगा या ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा या फिर ऋषि होगा। यानी जो अभी तक प्रॉपर्टी गुण की थी वही प्रॉपर्टी यण की हो गई और जो अभी तक प्रॉपर्टी वृद्धि की थी वही हो गई अयादि की। बस इतना ही आपको याद रखना है। हमने आपको बताया था आ ई उ इस तरीके से। तो आ प्लस आ दीर्घ को हम अगर अलग कर दें, दीर्घ मतलब दीर्घ होता है तो दोनों साइड सेम स्वर होते हैं, तो वहां दीर्घ होता है। गुण के बंटवारा जब हमने किया था तो ये 4 चीजें आई थी, ये 2 2 4 1 5 चीजें आई थी और वृद्धि का बंटवारा किया था तो ये आई थी। बस इसी को आपको याद रखना है। यण में क्या होगा,
कि ई उ और री होगा, री ऋषि होगा, इसी में परिवर्तन होगा। और दूसरे साइड इससे भिन्न कोई स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा या, और उ का क्या हो जाएगा वा, और री का हो जाएगा रा। बस इतना सा ही नियम आपको पढ़ना है। आइए आज की क्लास को, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यण संधि के बारे में। यण संधि को देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम में बनने वाला जो क्वेश्चन है कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। यण संधि का सूत्र है ई को यणचि। सेकंड, अब इसके नियम की हम बात करते हैं कि यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। इसको याद रखिएगा। आ ई को अगर हम छोड़ दें या कि इसको हम क्योंकि आ एक जैसे हैं तो इसको हमने दीर्घ में मान लिया था। आ को अगर हम छोड़ देते हैं तो ई उ और री, ये 5 चीजें हैं। 5 को हमने गुण को पहले दिया था, अब यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, यण को दे दिया तो ई के बदले या हो जाएगा, उ के बदले वा हो जाएगा और री के बदले रा हो जाएगा। बस इतना ही नियम आपको याद रखना है और आपका यण संधि बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो ई का या हो जाएगा, उ का वा और री के बदले रा हो जाता है। यही आपका यण संधि है। आइए देखते हैं कैसे ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यदि ई के बाद आ या बड़ा आ आए तो, ठीक है, यदि ई के बाद आ या बड़ा आ आए, जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा यदि प्लस अपि, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा यदि, छोटी ई आई और आ आया तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यदि, तो हमने ई का या हो गया यद्यपि, ठीक है, यदि प्लस अपि यद्यपि, ठीक है। या फिर अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प क्या हो गया, अत्यल्प। अति प्लस अल्प हो गया हमारा अत्यल्प, क्योंकि यहाँ पे हमारा ई हो गया और यहाँ पे आ हो गया, तो ये जो ई था ई का क्या बन गया, या बन गया, ठीक है। और ये जो आ था ये यहाँ पे लग गया, ई का या हो गया, तो ये जो ता था, देखिए आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो स्वर और व्यंजन के मेल से स्वर व्यंजन बनता है। जैसे ता है, ता में अगर छोटी ई की मात्रा लग गई तभी वो ता बना। तो जब ता में छोटी ई की मात्रा को अगर हमने हटा लिया, ता प्लस आ होता है तो ता प्लस ई है तो ई, तो अगर हमने मात्रा को हटा लिया तो ये व्यंजन हो गया आधा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। तो अगर हमने ई की मात्रा को हटा लिया तो ता की जो वैल्यू थी वो हो गई आधी, तो ता हो गया हमारा आधा। तो इस तरीके से हमारा हो गया अत्य, और ई की जो वैल्यू थी ई हो गया या, और अल्प हमारा अल्प, ऐसे ही हमने लिख लिया। तो अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे लिख दें नदी, जैसे बड़ी ई की मात्रा की थी नदी, ठीक है, नदी प्लस अंबु तो क्या हो जाएगा, नद्यंबु, ठीक है, नदी प्लस अंबु तो हो जाएगा नद्यंबु। तो चाहे ई हो तब भी या, और बड़ी ई होगी तब भी या। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगर ई के बाद अगर बड़ा आ आएगा तो मात्रा भी बड़ी ही लगेगी। तो कैसे लगेगी, यहाँ पे आइए देखते हैं। जैसे इति प्लस आदि, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ई तो हमारा ऐसे हो गया, ता में छोटी ई की मात्रा है, अगर ई की मात्रा हटा दे तो ता हो गया आधा, और ई हमारा बन गया या, और या में बड़े आ की मात्रा लगा दे तो ये हो गया इत्यादि। इति प्लस आदि हो गया इत्यादि। अति प्लस आनंद, अति प्लस आनंद तो हो गया हमारा अत्यानंद, अत्यानंद, ठीक है, अति प्लस आनंद अत्यानंद। अब हम समझते हैं ई प्लस उ। अगर ई प्लस उ होगा, जैसे अति प्लस उत्तम,
तो क्या होगा, अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम, तो अति उत्तम पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे होगा। तो अति प्लस उत्तम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ता में लगी है छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा अगर हट गई तो ई का हो जाएगा या, और ता हो गया आधा। तो हमने यहाँ पे लिखा अत्य, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा अत्य। अब जो है या में हमें कौन सी मात्रा लगानी है, या में हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, और तम को ऐसे ही लिख देना है। तो अति प्लस उत्तम हो गया अति उत्तम। या फिर प्रति प्लस उपकार, एक और समझ लीजिए, या फिर प्रति प्लस उपकार तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। तो यहाँ पे पा लिखा और ता हो गया आधा, और ई हो गया हमारा या, और या में लग गया ऊ की मात्रा, और पा और कार ऐसे लिख दिया, तो प्रत्युपकार। ठीक है, क्लियर है। अब हम ई प्लस ऊ को समझते हैं कि ई का दोस्तों इस पे समझ लीजिए, ई का बन जाता है या, और अगर छोटा ऊ है तो मात्रा छोटे ऊ की लगेगी, और बड़ा ऊ है तो मात्रा बड़े ऊ की लगेगी। ठीक है, छोटे ई की मात्रा है तो छोटे ई की ई लगेगी, और बड़े ई की मात्रा है तो हमारी मात्रा हो जाएगी बड़े ऊ की। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन है तो क्या हो जाएगा, तो ई जब ना से ई की मात्रा हट गई तो बन गया आधा ना, और ई का हो गया या, और या में मात्रा किसकी लगेगी, बड़े ऊ की, और ना हमने ऐसे लिख दिया। तो नी प्लस ऊन का क्या हो गया, न्यून। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ई प्लस, अगर ई प्लस ए है तो क्या होगा, और ए है तो क्या, दोस्तों फिर समझ लीजिए, परिवर्तन इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में परिवर्तन होगा, और ये तो मात्राएं हैं, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई का या होगा। अब यहाँ पे अगर ए है तो ई बन गया या, और मात्रा अगर ए की है तो एक मात्रा, या पे एक मात्रा लग गई, और अगर ए है तो मात्रा हो जाएगी डबल। अब ई का क्या है, या हो गया, और ओ की मात्रा है तो या पे ओ की मात्रा हमने लगा दी। औ है दूसरे साइड तो हम मात्रा औ लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ई प्लस ए है। ठीक है, ई प्लस ए है, तो देखते हैं, जैसे प्रति प्लस एक। ठीक है, जैसे प्रति प्लस एक, तो क्या हो जाएगा, जैसे प्रा का प्रा लिख दिया, और ता में ई की मात्रा है, ई की मात्रा हटा दी तो ता हो गया आधा, और ई का हो गया या। अब या पे मात्रा लगा दिया एक की, और हो गया प्रत्येक। जैसे प्रति प्लस एक हो गया प्रत्येक। ठीक है, या फिर अति प्लस ऐश्वर्य, समझिएगा दोस्तों, अति प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए चीजें सेम वही हैं, अति हमारा हो गया अत्य, और ई का बन गया या, और मात्रा या में लग गई ऐ की, और हमारी ये हो गया ऐश्वर्य। ठीक है, तो अति प्लस ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई है और ओ का नियम, तो कैसे है, देखिए ई का बन जाएगा या, और ओ लिखा है तो या की मात्रा पे ओ की मात्रा लग गई। ई का या है और ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लग गई, और अगर औ आएगा दूसरे साइड तो मात्रा हमारी हो जाएगी औ की। कैसे, देखिए, जैसे अति प्लस ओदनम। ठीक है, अति प्लस ओदनम, या फिर अति प्लस ओज समझते हैं, अति प्लस ओज, तो क्या हो जाएगा, अति का हमने हो गया अत्य। ठीक है, अति प्लस ओज, तो आ हमारा एडजेक्टिव लिखा गया, और जो ता में ई की मात्रा है तो अगर ई की मात्रा हट जाएगी तो ता हो जाएगा आधा। अब ई का बनेगा या, और या में हम मात्रा किसकी लगाएंगे, ओ की। ठीक है, ओ की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया, अत्योज। या फिर हम लिखें अति प्लस औचित्य, यहाँ पे इसको भी समझिएगा, अति प्लस औचित्य, सेम वही चीज है, बस मात्रा ही इधर बदल रही है। देखिए अति प्लस औचित्य, तो यहाँ पे हमने लिखा ठीक है,
आप हमने ऐसे ही लिख दिया, ता में ई की मात्रा है तो ई की मात्रा हो गई या और ता की वैल्यू हो गई आधी। तो अत्य और ई जो है बन गया हमारा या में मात्रा किसकी लगेगी, डबल लगेगी और चित्त ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो बस चीजें वही है, परिवर्तन आपका ई का या होगा, ऊ का वा होगा और जो इस साइड है वो मात्रा उसी में मात्राओं में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा लगेगी, ए है तो ए की मात्रा लगेगी। बस इतना ही आपको समझना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊ प्लस आ का नियम। ठीक है, ऊ प्लस आ तो ऊ का क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम नहीं समझते हैं तो हम संधि को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें समझने की जरूरत है और अगर एक बार हमें समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए संधि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जो ऊ दिख रहा है यहाँ पे ऊ बन गया, ऊ का वा और इस साइड है आ तो सीधा सीधा वा हो गया और बड़ा आ रहेगा तो वा में आ की मात्रा लग गई। अगर ई है तो ऊ का क्या बना, वा बना। ई है तो छोटी ई की मात्रा वा में लग गई और बड़ी ई है तो मात्रा बड़ी ई की लग गई। बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऊ का नियम। तो जैसे देखिए सु देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस अल्प, तो क्या हमारा हो जाएगा, अगर मात्रा हट गई सा से ऊ की तो सा की वैल्यू हो गई आधी स्वा और ऊ की मात्रा है तो ऊ से क्या बन रहा है, वा बन रहा है और यहाँ पे आ है तो ये हो गया सीधा सीधा वाक आ और ये हो गया अल्प स्वल्प। ठीक है, सु प्लस अल्प स्वल्प या फिर सु प्लस आगत या फिर सु प्लस आगत। तो क्या होगा, सु का बन जाएगा स्वा और ऊ की मात्रा हो गई वा की मात्रा और आ बड़ा आ है तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लग गई और गत हमने ऐसे ही लिख दिया तो हमारा बन गया स्वागत। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम देखते हैं ऊ और प्लस ई। अगर एक साइड छोटा ऊ है जैसे सु आ गया या फिर कुछ और लिखा होगा और इधर ई है तो क्या होगा, तो ऊ बन जाएगा वा और छोटी ई है तो मात्रा छोटी ई की वापी लग जाएगी और बड़ी ई है तो मात्रा बड़ी ई की लग जाएगी। कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे अनु प्लस इत। ठीक है, अनु प्लस इति अगर लिखा है तो क्या होगा, तो देखिए आ हमारा ऐसे ही लिख उठा है ना और ना में छोटी ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा हटा दे तो ना की वैल्यू हो जाएगी आधा। ठीक है, और जो हमारा छोटा ऊ है ऊ बना वा। ठीक है, अब वा बन गया, वा में किसकी मात्रा लगाना है हमें, छोटे ई की और ता हमें ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो अन प्लस ईद। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमें मात्रा इसमें जरूर लगानी है लेकिन अगर ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से क्या ये सही है, ये सही नहीं है। मात्रा हमें ना के बगल लगानी थी। ठीक है, तो इसलिए हमें मात्रा को उठा के यहाँ लिख देना है अनु प्लस इत अनुविद। या फिर हम बड़ी ई की मात्रा नियम समझ लेते हैं। जैसे अनु प्लस ईषण, अनु प्लस ईषण। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अनु प्लस ईषण तो क्या होगा, आ हमारा ऐसे ही लिख गया और ना में जो छोटा ऊ की मात्रा लगी है छोटा ऊ हटा तो ना की वैल्यू हो गई आधा और जो ऊ है ऊ हो गया वा में मात्रा किसकी लगेगी, बड़ी ई की। ठीक है, अनु प्लस ईषण। ठीक है, अनु प्लस ईषण तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा इसमें लग गई और ये हमारा ऐसे तो हो गया अन्वीषण। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा नहीं तो हम संधि कभी भी समझ नहीं पाएंगे। बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बस कठिन हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम नियमों को नहीं समझ पाते हैं। तो हमने देखा कि ई का क्या बन रहा है, या बन रहा है और ऊ है तो हमारा वा बन जा रहा है। बस फर्क ये है कि अगर इस साइड हमारा ए है तो वा में ए की मात्रा लग जाएगी, ई है तो वा में ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें लिखना है ऊ प्लस ए का नियम। ठीक है, ऊ प्लस ए है या फिर
अय है, तो क्या होगा, जैसे देखिए लघु, उ प्लस ए या फिर ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं उ प्लस ए या फिर ए तो हमने पढ़ लिया है, ओ की हमें देखना है, उ प्लस ओ का नियम और औ का नियम। तो अगर ओ है तो क्या होगा और अगर औ है तो क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लघु प्लस ओष्ठ, लघु प्लस ओष्ठ, तो क्या होगा, तो ला हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा और जो घा में ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा हटने से घा हो गया आधा और ऊ बना हमारा वा। अब वा में किसकी मात्रा लगेगी, ओ की, और ष्ठ ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, लघु वोष्ठ। दोस्तों हमें नियमों पे ही चलना है, हमें गौर नियमों पे ही करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा जो शब्द प्रचलन में नहीं होते या जिन्हें हमने बहुत बार नहीं पढ़ा होता है वो दे देते हैं और हम घबरा जाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमने शब्द पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हमें कितना भी एग्जामिनर गुमराह करे हमें गुमराह नहीं होना है, हमें नियमों पर ही जाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी औ लिख दिए थे, हम यहाँ पे हम मात्रा औ की लगा देते तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मात्रा औ की लगा देनी है, ठीक है। और अगर मात्रा ओ की है तो आपको मात्रा ओ की ही लगानी है, ठीक है। नियमों पे ही हमें पढ़ना है। तो अब देखते हैं अगर औ की मात्रा है तो क्या होगा, जैसे 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 यहाँ पे देखते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे लघु प्लस औष्ठ ही हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। अब देखिए लघु प्लस हमने औष्ठ लिख दिया, यहाँ पे हमने ओष्ठ लिखा और यहाँ पे औष्ठ हमने क्यों लिखा, केवल और केवल समझाने के लिए लिखा है कि अगर यहाँ पे लघु प्लस औष्ठ लिखते तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, घा को ऐसे ही लिख देना है। उ हमारा बना वा में मात्रा लगाई हमने, ओ की नहीं लगाएंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम औ देख रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई 50 रुपया देगा तो आप उसे 100 रुपया चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 50 का नोट आपने चाहे कड़ी कड़ी नोट दी, करेंसी दी, या फिर आपने पुरानी नोट दी, या फिर आपने कॉइन्स दिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू आप वही रिटर्न करेंगे जो सामने वाले ने आपको दिया है। सेम वही चीज यहाँ भी लागू होगी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। अगर मात्रा ओ की है तो आपको ओ लिखना है और औ की है तो आपको औ लिखना है, बस इतना ही आपको समझना है। जितना दिख रहा है, जितना दिया है उतना ही रिटर्न करना है। अब हम बात करते हैं री के नियम की। जैसे री का नियम, जैसे री प्लस आ लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस अनुमति, जैसे पितृ प्लस अनुमति, ठीक है। तो इसमें कैसे हमें समझना है, पितृ प्लस अनुमति, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है, और जो रा है ये हो गया, ता हमने ऐसे लिखा और ता में मात्रा लगी रा की, ठीक है। और अनुमति को हमें लिख देना है पितृ प्लस अनुमति, और अनुमति का हमें अनुमति, ठीक है। पितृ प्लस अनुमति तो पितृ अनुमति, ठीक है। या फिर अब मान लीजिए यहाँ पे री हो और यहाँ पे ई हो तो क्या हो जाएगा, रा में ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने लिखा मातृ प्लस इच्छा, तो आपको क्या होगा, माँ को आपने ऐसे ही लिखना है, ता को लिखना है, ता में रा है तो रा लगा देना है। अब रा में हमें मात्रा किसकी, इसकी लगानी है, और इच्छा को ऐसे ही छा को लिखना है। तो क्या बन गया हमारा, मातृच्छा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये था आपका, तो ये था, मान लीजिए यहाँ पे री और हमारा ऊ का नियम हमें समझना है। तो क्या होगा, रा, री का हो जाएगा रा, और रा में मात्रा किसकी होगी, ऊ की। तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, रू बन जाएगा। जैसे मातृ
मातृ प्लस उपदेश। दोस्तों समझिएगा, मातृ प्लस उपदेश। तो हमें क्या करना है, री का बन गया रा, रा में मात्रा किसकी लगानी है, ऊ की। तो हमें क्या करना है, माँ को ऐसे लिख देना है, ता में जो रा था ये बन गया रा, और रा में किसकी मात्रा लगानी है, ऊ की। तो ऊ की मात्रा लगा दिया है और ये हो गया मातृउपदेश। ठीक है, क्लियर है। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि अगर एक साइड ई है, ऊ है, तो ई है, अगर इस साइड ई है तो मात्रा हो जाएगी ई का या, ऊ है एक साइड अगर ऊ है तो ऊ का बन जाएगा वाह, और री है तो बन जाएगा हमारा रा। और सेकेंड साइड जो है वो हम उस पे जो है क्या करेंगे, मात्रा, अगर आ है तो आ हो गया, और बड़ा आ है तो उस या है या वाह है जो भी है उस पे बड़े आ की मात्रा ई है तो ई की मात्रा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। बस इतना ही हमें करना है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।